हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं इस टॉपिक की ओर। ये क्या है? लैमिना है। लैमिना जो है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही खास चीज है। यदि आप न्यूमेरिकल बनाएंगे या फिर जो है से रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो रोटेशनल मोशन में लैमिना जो है ये बहुत ही खास टॉपिक है और इसी को आज इजी वे में इजी तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में लास्ट तक बने रहे, जो कि आप सीख पाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सॉरी लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो किस तरीके से निकालेंगे, कौन कौन से एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, सभी चीजों को आज के इस लेक्चर में बारी बारी से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले लैमिना समझते हैं। और ये लैमिना क्या है? तो कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेट होता है, जैसे इस कॉपी की बात करें, है ना, तो ये क्या है? एक प्लेट है और ये प्लेट क्या हुआ? लैमिना हुआ। यानी रेक्टेंगुलर जो प्लेट होगा वही क्या है? लैमिना है। तो इसी लैमिना के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए आज की लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। किसका? लैमिना यानी रेक्टेंगुलर प्लेट का, जो आप फिगर में देख पा रहे हैं कि एक जो है लैमिना है यानी रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका लेंथ एल है और ब्रीथ बी है, जिसका मास सपोज दैट एम है और एक एक्सिस दे रखा है वाई वाई डैश, और इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने वाले हैं और इसी एक्सिस के अबाउट यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने आप लोगों को पीछे लेक्चर में पढ़ाया, जो आप लोगों ने पढ़ा वो क्या था? रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। तो यहां पे यदि हम छोटा सा पार्ट काटें तो क्या कटेगा? क्या कटेगा भाई? तो यहां पे कटेगा ऐसे, ये कटेगा यहां पे रड। क्या कटेगा? रॉड कटेगा, रॉड। ठीक है, जिसका लेंथ क्या होगा? एल होगा। और इस रॉड का यदि हम मास की बात करें तो इस रॉड का मास हो जाएगा डीएम। अब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, जो कि एक्सिस कहां से पास कर रहा है? तो इस एंड से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? तो इस एंड से यहां पर पास कर रहा है। अब इस एंड से जब पास कर रहा है तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे किसका? इस रड का। तो ये जो रड है इस लैमिना का एक छोटा पार्ट है। कैसा है? छोटा पार्ट है। और इसमें बहुत सारे ऐसे रड कटेंगे और सबको मिला देंगे तो लेंथ तो वही कॉमन है, लेकिन टोटल मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल मास आ जाएगा। अब समझिए यहां पे, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, यानी यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। रॉड क्या हुआ? यहां पे छोटा पार्ट हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डी आई होगा। किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट, जो कहां से पास कर रहा है? इस एंड से। तो यहां से डीएम होगा इंटू एल स्क्वायर, और बाई कितना आएगा? तो 3 आएगा। तो यहां से डी आई आएगा, तो क्या आएगा? एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। इंटीग्रेशन अब कर दोगे, या नहीं तो यहां पे ऐसी रहने दोगे डीएम। ओके, अब क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? डी आई आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 3, और ये डीएम हो जाएगा और इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब यहां पर देखिए, डी आई का इंटीग्रेशन आई होगा क्योंकि छोटा पार्ट है, तो बड़ा सा है, निकालेंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम ही है छोटा को बड़ा करना, बड़ा कर देना। तो ये एल स्क्वायर बाई 3, और यहां पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो डीएम हो जाएगा। अब यहां से आई इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3, डीएम का इंटीग्रेशन मतलब इस लैमिना का इंटीग्रेशन
मास का, तो m हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू क्या आएगा, ml² / 3 आएगा, यानी I इज इक्वल टू ml² / 3 आएगा यहां पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होगी I इज इक्वल टू ml² / 3 हो जाएगा। ओके, अब यहां से देखिए I का वैल्यू पुट करोगे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए, तो यहां पर देखो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू लिखेंगे mk²। तो यहां पर क्या रखोगे, ml² / 3 इज इक्वल टू mk²। m कट जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस l/√3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एंड के अबाउट। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रड के लिए आता था वही इस प्लेट के लिए आया, वही इस लैमिना के लिए आया। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर क्या है, अबाउट y डैश एक्सिस। तो ये y डैश एक्सिस है। ओके, तो ये कहां जा रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर जा रहा है। ओके, और यहां पर सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, लेकिन ब्रीथ के पैरेलल है एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर फिर वही काम करो, यहां पर क्या करोगे, तो फिर रॉड काटो, यहां से रॉड काटेंगे छोटा पार्ट। ठीक है, ये इसका लेंथ तो वही रहेगा। ऐसा ऐसा बहुत सारे रॉड कटेगा जिसका मास क्या होगा, डीएम होगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे तो डी आई होगा, और ये क्या आएगा, डीएम आएगा इंटू l² आएगा, और बाई कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करेगा तो 12 आएगा। ठीक है, तो यहां पे इंटीग्रेशन डी आई, तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन करोगे तो l² / 12 बाहर हो जाएगा, यहां पे डीएम आ जाएगा। हो गया ऐसा, डी आई का इंटीग्रेशन आई ml² / 12। ठीक है, अब यहां से I इज इक्वल टू ml² / 12। ठीक है, दे दिया गया यहां पे। तो ये हो गया, जैसे रड के सेंटर से जाता था ml² / 12। ठीक, अब यहां पर यदि यहां से ब्रीथ के परपेंडिकुलर जाएगा, लेंथ के पैरेलल जाएगा, सेंटर ऑफ मास से जाएगा, तो I इज इक्वल टू mb² / 12 होगा। तो I इज इक्वल टू mb² क्या हो जाएगा, यहां पे 12 हो जाएगा। तो अबाउट x डैश एक्सिस, तो क्या आ जाएगा, mb² / 12 हो गया यहां पे ऐसा। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखो अबाउट ए डैश एक्सिस, अबाउट ए डैश एक्सिस, तो ये डैश एक्सिस जो देख रहे हैं वो कहां से पास कर रहा है, तो सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन इस लैमिना के परपेंडिकुलर पास कर रहा है। मतलब ये देखो लैमिना है बट ऐसे हॉरिजॉन्टल है, और यहां सेंटर है, सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रहा है। मतलब इसके अबाउट रोटेट करेगा, तो इस प्लेन में इसी पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा कीजिए, जो कि ड्रा आप देख रहे हैं। एक जा रहा है ब्रीथ के परपेंडिकुलर, और एक इधर ले लीजिए, तो ये हो गया जेड जो लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसके अबाउट जब रोटेट करेगा तो अदर जो दो एक्सिस इस लैमिना के प्लेन में है, तो कौन कौन है, एक्स है और जेड है, और इसको मान लेता हूं कि ये जो एक्सिस है वो वाई है। तो वाई एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होगी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट से जो दो एक्सिस पास कर रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी के सम के क्या होगा, ऐड के इक्वल होगा। तो यहां पर क्या करने वाले हैं,
यहां पर सबसे पहले देखो आई एक्स, यानी एक्स के अबाउट क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर जा रहा है, सॉरी ब्रीथ के परपेंडिकुलर, तो क्या लिखूंगा, एम बी स्क्वायर बाई 12 लिखूंगा, जो कि देख सकते हो एम बी स्क्वायर बाई 12, और लेंथ के परपेंडिकुलर जाएगा तो एम एल स्क्वायर बाई 12 रड जैसा काम करेगा। अब देखो ऐसे जेड के अबाउट, तो जेड के अबाउट क्या होगा, लेंथ के परपेंडिकुलर, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। अब क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट लोगे तो आई वाई इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, आई एक्स और प्लस क्या होगा, आई जेड होगा। देखो आई वाई मतलब वाई एक्सिस के अबाउट, तो आई इज इक्वल टू आई एक्स ले लो, तो यहां पे एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस आई जेड एम एल स्क्वायर बाई 12 हो गया ऐसा। एम बाई 12 कॉमन ले ले, सो आई इज इक्वल टू एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो ये हो गया क्या चीज, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और ये हो गया आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो m बाई 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा, क्लियर है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे एक रेक्टेंगुलर लैमिना आपको दे रखा है, और इस रेक्टेंगुलर लैमिना में ये चीज आप समझ लें कि मास दे रखा है और लेंथ ब्रीथ दे रखा है, और एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया के लिए एक एक्सिस इधर लेंगे और एक एक्सिस इधर लेंगे। ओके, तो इधर हो गया सपोज दैट जेड एक्सिस। तो यहां पर जब प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करेगा, तो अभी मैंने फॉर्मूला दिया आई इज इक्वल टू एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इज इक्वल टू एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया ऐसा। तो यहां से आई ले लो m बाई 12, तो m का वैल्यू कितना देंगे, 2.4 आएगा, बाई 12 आएगा, इंटू एल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। हो गया ऐसा। अच्छा यहां से देखो आई इज इक्वल टू 2.4 होगा बाई 12 होगा, इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 16 प्लस 9। तो यहां से आई इज इक्वल टू पॉइंट हटाइएगा तो 24 बाई 12 इंटू 10 इंटू कितना आएगा 25। ठीक है, अब यहां से कट कीजिए, तो इसको काट दीजिए 2 से, इसको से काट दीजिए 5, इसको से काट दीजिए 5। सो आई इज इक्वल टू कितना आएगा 5 kg मीटर स्क्वायर आएगा। आई इज इक्वल टू 5 kg मीटर स्क्वायर दे दिया गया, तो ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ओके, इस एक्सिस के अबाउट यानी वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है, यहां पर क्या है कि ये सेंटर है लेकिन ये डायगोनल गया है ना, और इसके अबाउट क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, और है ये क्या, स्क्वायर प्लेट है। क्या है, स्क्वायर प्लेट है। सपोज दैट इसका मास m है और इसी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ
इनर्सिया निकालनी है। कभी कभी बोल देगा कि एक स्क्वायर प्लेट है और उस स्क्वायर प्लेट की जो साइड है वो ए है और मास उसका एम दे रखा है। अब एक डायगोनल के अबाउट उसको रोटेट करवा रहे हैं, तो बताइए उसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितनी होगी एक डायगोनल के अबाउट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहां पर ये डायगोनल तो देख रहे हैं जो इस प्लेन से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? इस प्लेन में है इसका। ठीक है, तो एक डायगोनल और यदि हम ड्रा कर दें जो उसी पॉइंट से क्रॉस, माने देखो सेंटर से क्रॉस किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे से मिला, और इसी जो जिस प्लेन में लेमिना है, जिस प्लेन में ये प्लेट है, उसी प्लेन में दोनों एक्सिस है। ओके, और एक ऐसा एक्सिस लीजिए जो इस सेंटर से प्लेन के परपेंडिकुलर पास करे, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्सिया के इक्वल होगा। ये बात पक्का है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, यदि इस प्लेन से परपेंडिकुलरली कोई एक्सिस पास करे और अदर दो एक्सिस उसी के प्लेन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा, जो ये दोनों इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अच्छा, ऐसा बात है, तो इसके अबाउट आई डी होगा, इसके अबाउट भी आई डी होगा। ओके, तो इसके अबाउट क्या होगा, यहां से ऐसे लिखेंगे, आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू इस प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से जाने वाली मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है एक्सिस के अबाउट, तो क्या आएगा, m बाई 12 आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से m बाई 12 लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। तो लेंथ इसका है a, दैट मीन्स a स्क्वायर, ब्रीथ का स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर। ओके, तो आई डी 2id इज इक्वल टू m बाई 12 a स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब इस 2 ने इस 2 को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इधर मल्टीपल में इधर डिवीजन में। सो आई डी इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई क्या आ गया, 12 आ गया, आई डी इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12 हो गया ऐसा। आई डी इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12, यही क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। किसके अबाउट, तो इस डायगोनल के अबाउट। यहां पे हो गया। ऐसे सवाल को सॉल्व करनी है, यानी कोई भी स्क्वायर प्लेट देगा, डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूछ रहा है, यदि किसी भी एक डायगोनल के, क्योंकि 2 डायगोनल होगा, एक डायगोनल के अबाउट पूछ रहा है, तो एम ए स्क्वायर बाई 12 होगा। ओके, तो यहां पे इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।